स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धीरज कुशवाहा जी। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई है और क्या कुछ अभी रणनीति इनकी पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक तरफ एनडीए गठबंधन का चुनाव था, दूसरी ओर महागठबंधन लड़ रहा था। सब लोग अपने अपने लिए वोट मांग रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। आप लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी बड़ी अपना एक तीसरा फ्रंट बनाई हुई थी, इसमें ओवैसी, मायावती ये सब लोग थे और काफ़ी आप लोग भी प्रचार में दमखम के साथ उतरे थे। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में परिणाम आना चाहिए वो संतोषजनक आपके लिए नहीं रहा। कहाँ पर चूक हुआ आप लोगों से? देखिए, चूक नहीं हुई। आप देखे होंगे कि बहुत ही कम समय बचा था चुनाव में। उस समय हम लोग का गठबंधन में हम लोग थे, महागठबंधन में। तो उस गठबंधन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का मांग था कि आरजेडी अपना नेतृत्व को चेंज करे, तब इस पर विचार किया जाएगा। अब समझने वाली बात है, गठबंधन मतलब अन्य घटक दलों से मिलकर एक महागठबंधन बना था और उसमें महागठबंधन के जितने भी शीर्ष के नेता होंगे मिल बैठकर आपस में तय करना था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन आरजेडी ने ये नहीं की। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे और ये बात हम लोग को मान्य नहीं था। हम लोग का कहना था कि अपने पार्टी से ही किसी और व्यक्ति को आप लाइए, हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से बोले थे कि कोई भी बीच पीने के लिए तैयार है। तो इसे एकदम स्पष्ट होता है कि कोई सीट का और कोई लालच वाली बात नहीं थी। हम लोग बिहार में एक वैकल्पिक सरकार देने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप लोग चुनाव प्रचार में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे शिक्षा, रोजगार और पढ़ाई कमाई इस सब चीज़ों पर। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जनता ने आपकी इस मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और महागठबंधन और एनडीए की जो एजेंडा है उसके झांसे में आ गई है? नहीं, आप देखे होंगे कि लास्ट में उपेंद्र कुशवाहा जी का जो भी था, शिक्षा पर था, आपको रोजगारी पर था, उसके बाद आपको सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई पर जो भी मुद्दा, सब लोग, तेजस्वी जी भी अपने मन से बोल रहे थे और माननीय नीतीश कुमार जी कैसे बोलेंगे? चूँकि 15 सालों से सरकार चला रहे हैं तो वो कैसे कहेंगे कि शिक्षा में उसके नाम पे तो वोट ही नहीं मांग सकते हैं। उन्होंने बोलने का काम किया कि हमने स्कूल का व्यवस्था हमने ठीक कर दिया, 15 साल पहले ये ऐसा था, अब हमने ऐसा कर दिया। तो ये सब केवल लॉलीपॉप देने का काम हुआ। और हम लोग जब महागठबंधन से निकले तो समय बहुत कम था हम लोगों के पास, और जितना समय था उसमें हम लोग मजबूती के साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन जितना होना चाहिए था उस हिसाब से हम लोग का रिजल्ट नहीं आया है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और जनता का आशीर्वाद से ये पता चल रहा है कि अभी हम लोग को सड़क पर उतरकर काम करने की ज़रूरत है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाला समय में हम लोग मजबूती के साथ कोई भी चुनाव आएगा हम लोग लड़ने का काम करेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक जब मतगणना से पहले एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आ रहा था उसमें महागठबंधन का सरकार बनते दिखाई दे रहा था। तो जब सरकार मतगणना हुआ और सरकार एनडीए की बन गई तो तेजस्वी यादव जो हैं विपक्ष के नेता, वे बोल रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है इस बार भी। आपकी क्या कहना है? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है और ये मेरे नेताजी का भी विषय नहीं है। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है इस पर हम लोग नहीं टिप्पणी करेंगे। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जनता का जो भी आशीर्वाद मिल गया है उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अब तो जुमलेबाजी से तो काम चलना नहीं है। आप देखिएगा कि बिहार ने 10 लाख जो नौकरी दे रही थी जो पार्टी, उसको नकार दिया और सरकार आ गई 19 लाख जो नौकरी देने वाली है पार्टी, उसकी सरकार आ गई। तो अब सबने सपना, बिहार के जितने भी युवा हैं, साथी हैं, सब लोग यही चाह रहे हैं कि अब 19 लाख नौकरी मिले और हम लोग जल्द से जल्द उसमें। इसके मतलब क्या आप ईवीएम पर भरोसा किए हैं? मतलब ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हुआ है? ये हम कैसे कह सकते हैं, ये मेरा विषय नहीं है। और जो भी है जनता का आशीर्वाद सबके सामने है और जो भी सरकार बनी है उसको हम लोग देते हैं। एनडीए का कल शपथ ग्रहण था, नीतीश कुमार फिर से 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो उसमें उप मुख्यमंत्री 2, डिप्टी सीएम की 2 पदें इस बार आई हैं। तो उसमें जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है।
पिछड़ी, दोनों जो डिप्टी सीएम हैं सभी पिछड़ी जाति से आते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में आप देख रहे होंगे सब लोग कहते हैं कि जात से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर वोट करें, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है, राजनीति करने की बात आती है, तो जातीय समीकरण को देख के कुछ भी किया जाता है। उसमें एनडीए माहिर है, खिलाड़ी है। आप देखे होंगे कि कैसे जनता को विश्वास जीतना है, ये बखूबी पता है, और जातीय समीकरण के हिसाब से किया जा रहा है। ये देखने वाली बात है, ये छिपने वाली बात नहीं है। हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, आप देखिएगा कि हम लोग का शिक्षा हॉस्पिटल पर काम हो रहा है। तो आप समझिए कि अगर बक्सर में कोई हॉस्पिटल बनता है तो क्या एक वर्ग के ही लोग दवा कराने आएंगे, इलाज होगा? सब वर्गों के लिए। पंखा यहाँ है, चलेगा तो यहाँ सारे लोग बैठे हैं, सबको हवा देने का काम करेगा। तो हमारी लड़ाई जो है सबके लिए है, और जात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। अच्छा, चुनाव प्रचार के दौरान सीएम मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा था कि ये हमारी अंतिम चुनाव है। फिर बाद में एक बयान आता है जब रिजल्ट आ जाता है कि हमने नहीं कहा था इस तरह का बात। आप क्या कहेंगे इस पर? जब माननीय नीतीश कुमार जी जब भाषण दे रहे थे बथनाहा में, पूर्णिया में, कुछ दूरी पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की सभा थी और मैं भी साथ गया था, और वहीं से तुरंत सूचना आई कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि हमारा अंतिम चुनाव है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे विश्व के लोगों ने देखा। अब वो पलटी मार दिए, जब पलटी मार के सरकार बना सकते हैं तो ये बात पलटने में क्या है? तो ये तो उनके लिए एक रूटीन हो गया है। कब कहेंगे, पहले ऐसे नहीं थे, अब उनमें बहुत बदलाव हुआ। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद महागठबंधन में आरजेडी का सीट अधिक आया है और कांग्रेस का सीट कम आया है, तो अब आरजेडी के नेता कांग्रेस पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। आपके दल में ओवैसी को 5 सीटें आई है और मायावती को आई है, लेकिन आपके रालोसपा से खासतौर पर रालोसपा का कोई सीट नहीं आया है, तो आप लोग हार का ठिकरा किसे फोड़ेंगे? हम लोग हार का ठिकरा किसी पर नहीं फोड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि तेजस्वी जी समझदार व्यक्ति हैं और नए चेहरे हैं बिहार के लिए। उन्होंने जिस तरह से डिसीजन लिया और कांग्रेस को 70 सीट दिए, और आपको मांझी जी को निकाल दिए, मुकेश सहनी जी को निकाल दिए, लास्ट में हम लोगों को भी छोड़ना पड़ गया। तो आप देखिए इससे किसका नुकसान हुआ है। इस समय अगर साथ रहता महागठबंधन में, सारे दल, घटक दल साथ रहते, तो उसका रिजल्ट कुछ दूसरा होता है। ये सब लोग समझ रहे हैं और वो भी समझ रहे होंगे बढ़िया तरह से। तो इसलिए हम लोग अलग फ्रंट बनाकर चुनाव लड़े, और आगे की जो रणनीति होगी इसका भी जल्द हम लोग संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करके जानकारी देंगे। अच्छा, क्या अब तो नतीजे आ गए हैं, उसमें सबको कितना बहुमत आया है ये सब क्लियर हो गया है, तो क्या अब आप लोग महागठबंधन में फिर से वापस जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अभी हम लोग कुछ दिनों में आपको जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद में कमेटी भंग करते हुए एक मजबूत संगठन में विस्तार करते हुए लोगों को जोड़ा जाएगा, और प्रयास रहेगा कि इसमें सभी वर्ग के लोग आए, जुड़ें और मजबूती के साथ काम करें। मतलब इस बार आप लोग अपने हार से कुछ सीख लेते हैं? देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया 10 तारीख को, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी स्पष्ट रूप से ट्वीट भी किए और प्रेस के माध्यम से भी बोले कि हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं, और हम लोग का जंग जारी रहेगा, और आने वाला समय में इससे ज़्यादा मजबूती के साथ में हम लोग बिहार में काम करेंगे। उसके बाद में फिर जनता के बीच जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।